पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज दो मैचेस खेले जा रहे हैं और पहला मैच वो मैच है जिसके नतीजे का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अलबत्ता कुछ ऐसे फैंस हैं जो अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना चाहेंगे। जिस तरह हसन नवाज़ की कारकर्दगी आखिरी मैचेस में रही है, उसके ऊपर निगाहें होंगी। कुछ लोग मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखने के लिए बेताब होंगे और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जो कि गुज़श्ता मैच में कराची किंग्स के जेम्स वेंस ने उनसे टॉप पोजीशन छीनी है, अपनी टॉप पोजीशन गंवा बैठे हैं रिजवान। उनकी कोशिश होगी कि बड़ी इनिंग्स खेलकर आखिर तक टॉप स्कोरर रहा जाए, जो 3 रन के मार्जिन से अब दूसरे नंबर पर चले गए हैं। इसके अलावा इस मैच में कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं है और ये मैच 3 बजे शुरू होगा, धूप में सख्त गर्मी में खेला जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा मैच है, दर हकीकत आज का सबसे अहम तरीन मैच, बल्कि अब तक का पीएसएल का सबसे अहम तरीन मैच इसलिए है कि इस मैच की बुनियाद पर टीम टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम का फैसला होगा, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। और आज पेशावर ज़ल्मी को, जो गुज़श्ता मैच में गो के अच्छी बैटिंग की लेकिन इसके बावजूद शिकस्त से 2-4 हुए, आज उनको अपनी टीम में क्या चेंजिंग्स करना पड़ेंगी। और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर की टीम, जो कि डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स के बगैर मैदान में उतरेगी, उनकी आज प्लेइंग 11 क्या होगी, इसके ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल मैंने पहले बता दिया कि पहले मैच का बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं है। अलबत्ता दूसरा मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल है, जो टीम जीतेगी प्ले ऑफ में पहुंचेगी। गुज़श्ता रात कुछ रोज़ जब मैंने वीडियो की थी कि एक मैच ने 2 टीमों को प्ले ऑफ में पहुंचा दिया, कराची किंग्स तो पहुंची, साथ इस्लामाबाद भी पहुंच गई है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो ऐसे पॉसिबल है कि अगर आज का मैच फ़र्ज़ करें कि लाहौर कलंदर जीत जाती है तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 11 और पेशावर ज़ल्मी के 8 ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद के लिए ख़तरा टल गया, तो इस्लामाबाद 10 पॉइंट के साथ बासानी पहुंच जाएगी, बेशक आखिरी मैच हार भी जाए। इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर की टीम आज का मैच हार जाए और पेशावर ज़ल्मी जीत जाए तो पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट हो जाएंगे और लाहौर कलंदर के जो पॉइंट्स हैं वो 9 ही रहेंगे। तो 10 पॉइंट वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही पहुंच जाएगी। तो इस सेंस में मैंने कहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी जो परेशानी है, मैं पहले पेशावर ज़ल्मी का पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, फिर लाहौर कलंदर की बात करेंगे। लाहौर कलंदर के लिए अच्छी न्यूज़ भी हैं और एक दो ऐसी हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि उनके ऊपर काम करना पड़ेगा लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को। लेकिन जो बात है पेशावर ज़ल्मी की, उनके जो कैप्टन है बाबर आजम, गुज़श्ता मैच में 192 के करीब स्ट्राइक रेट से खेले, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट ही की बात की जाती है। और गुज़श्ता मैच में साबित किया कि अगर उनको वो प्रेशर ना लें और अगर वो टीम का खुद गर्ज बन जाएं तो वो भी धुआंधार इनिंग्स खेल सकते हैं। हमारे ऐसे भी जहारे मिजाज खिलाड़ी हैं जो साल में 2 इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, बाकी जो पूरा साल है वो जहारे मिजाज के नाम पर गुजारते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किसकी बैटिंग देखना चाहोगे, फेवरेट कौन है, यकीन करें आप हैरान होंगे कि मैं जहारे मिजाज जो बैटर्स हैं उनकी बैटिंग ही देखना चाहता हूं, जैसे मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, और इनके ऊपर तनकीद भी ज़्यादा करता हूं, ख़ास तौर पर मोहम्मद हारिस के ऊपर। उसकी वजह ये है कि एज ए फ़ैन देखना एक और चीज़ है, लेकिन अगर आप टीम के लिहाज सोचते हैं तो फिर आपको वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो ज़िम्मेदार हों। ऐसा नहीं है कि आप 100 इनिंग्स खेलने के बाद कोई एक बड़ी इनिंग्स खेल लें, 20-25 इनिंग्स खेलने के बाद कोई छोटी सी तेज़ इनिंग्स खेल लें, तो इस तरह टीमें नहीं चलती हैं। इस तरह के जो प्लेयर होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया जा सकता, जो सबसे मेन चीज़ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, यकीन करें उनकी बैटिंग में मुझे भी वो वैसा कुछ चार्म नज़र नहीं आता देखने में। गुज़श्ता मैच बहुत अच्छा खेला बाबर आजम ने, लेकिन मसला ये है कि ये दोनों खिलाड़ी जो टीम है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर कोई हमारे पास अल्टरनेट अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो तसलसल में भी खेलते हैं, इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो फिर इनकी कौन बात करता। असल चीज़ ये है। बहरहाल आप ये देखें कि बाबर आजम, जो कि 2020 से लेकर अब तक 3 बार पीएसएल के टॉप स्कोरर रह चुके हैं, वो उनका आगाज़ पीएसएल 2025 में बहुत बुरा था, लेकिन अब वो टॉप 5 बैटर्स में आ चुके हैं। टॉप 5 में गुज़श्ता जो रात 94 रन किए,
उसके बाद उनका जो मजमूई स्कोर है 272 रन हो गए हैं PSL 2025 में, जो कि अब तक किसी भी बैटर का 5वां बड़ा स्कोर है। 38 से ज़्यादा एवरेज है और 129 के करीब उनका स्ट्राइक रेट चला गया है। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी के लिए जो मुश्किल है, एक तो उनकी बॉलिंग बहुत नाकारा है और ये मुसलसल तीसरा चौथा सीज़न है कि उनकी किस्मत ही नहीं साथ देती है। आप पहले देखें कि साउथ अफ्रीका का जो ऑलराउंडर था उसको उन्होंने लिया, वो चला गया IPL में, और कॉर्बन बोश। उसके बाद जब कोई फास्ट बॉलर लेते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। मोहम्मद अली जो कि गुज़श्ता PSL में शानदार परफॉर्मेंस दे रहा था मुल्तान सुल्तान्स के लिए, यहाँ आकर वो भी परफॉर्मेंस देने में फ़ेल हो गया। तो ये इनकी ये बॉलिंग है, यहाँ तक सुफियान मुकीम की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है, बहुत मार खा रहा है। पेशावर ज़ल्मी में ना जाने क्या वजह है कि कोई बॉलर परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, बैटिंग से ज़्यादा उनका मसला बॉलिंग का है। और बैटिंग की जहाँ तक बात है तो टॉम केलर कैडमोर मुझे लगता है कि बहुत बुरा खेले हैं। अब तक PSL में सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स खेली है, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 50 की थी, और ये दूसरी बार वो डबल फिगर में गए हैं। गुज़श्ता रात 20 रन किए, लेकिन जब आपकी टीम 238 रन का टारगेट चेस कर रही हो, आपके सामने 12-13 रन फी ओवर का मतलूबा रन रेट लगा हो और आप 15 गेंदों पर 20 रन करें, तो ये कोई काबिल कबूल कारकर्दगी नहीं है। इससे पहले भी मुसलसल वो फेल हो रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि टॉम केलर कैडमोर को आखिर किस वजह से खिलाया जा रहा है। और उसके अलावा मजबूरी और भी है पेशावर ज़ल्मी की, वो ये है कि उनके पास जो अल्टरनेट खिलाड़ी है नजीबुल्लाह ज़दरान, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही है। आखिरी 10 इनिंग्स में वो उनका जो बेस्ट स्कोर है 25 है, और मजमूई जो T20 कैरियर है वो भी कोई ज़्यादा आउट क्लास नहीं है, यानी कि ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर नहीं है पेशावर ज़ल्मी के पास इस मैच के लिए भी और सीज़न के लिए भी। और टॉम केलर कैडमोर बहरहाल अब मुझे समझ नहीं आती है कि डेनियल सैम्स जो हैं वो बैटिंग में भी और बॉलिंग दोनों शोबों में काम आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब टॉम केलर कैडमोर की जगह पर वो लाजमन डेनियल सैम्स की जानब जाएंगे। और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं, नजीबुल्लाह ज़दरान हैं या उनके पास बाकी बैट्समैन हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। माज सदाकत ने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसने वो बैटिंग आर्डर बहुत नीचे कर दिया है। तो उनका जो नंबर बनता है, मुझे लगता है ओपनिंग ही बनता है और ओपनर ही भेजना चाहिए। मोहम्मद हारिस को चौथे नंबर पर खिलाना चाहिए। बहरहाल ये टीम के लिहाज सूरत हाल है। और उसके अलावा अगर बात करें बॉलिंग की, तो अहमद दानियाल सिर्फ एक मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की थी 17 रन देकर। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं है, तो उनकी जगह आज मोहम्मद अली को लाया जा सकता है। और बहरहाल ये चेंजिंग्स पॉसिबल हैं। दूसरी जानिब अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनके जो मोहम्मद नईम, शुरू के मैचेस में आप देखें कि बड़े ऑफ कलर थे, लेकिन अब वो जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं वो लगता है ऐसा है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कहीं कॉल ना आ जाए उन्हें। बहुत बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं। इससे पहले वो उनकी कमज़ोरी बने हुए थे, अब उनकी मजबूती बन चुके हैं। और उनके लिए लाहौर कलंदर के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी मिडल ऑर्डर है, क्योंकि उनके ओपनर्स वही हैं जो PSL जब मुलतवी हुई गैर मुल्की प्लेयर के साथ भी वही थे, क्योंकि हमारे अपने मुल्क ही खेल रहे थे, मोहम्मद नईम भी, फ़खर जमान भी, अब्दुल्ला शफीक भी। तो इसलिए टॉप ऑर्डर में ज़्यादा मसला नहीं है लाहौर कलंदर के लिए। और बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स ऑलमोस्ट सारे हैं उनके पास। सिकंदर रज़ा आज का मैच भी खैर खेलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अगर आगे लाहौर कलंदर जाती है प्ले ऑफ में तो दस्तियाब नहीं होंगे, लेकिन उनकी बॉलिंग वही है। शाहीन अफरीदी भी उनके पास हैं, आसिफ अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं। असल मसला जो आएगा वो उनका मिडल ऑर्डर है, जिसमें डैरन मिचेल बड़ा किरदार अदा कर रहे थे। अब देखना ये है कि बनो का राजा पक्सा भी उनके पास हैं, कोस्टल परीरा भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोस्टल परीरा की जो परफॉर्मेंस है मौजूदा वक्त में कोई ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। उससे बेहतर होगा कि मोहम्मद इखलाक को एज ए विकेट कीपर खिलाया जाए, जो कि जहरियाना बैटिंग भी कर सकता है। बहरहाल अब प्लेइंग 11 के ऊपर निगाह डालते हैं। पेशावर ज़ल्मी में मुझे लगता है, जो मैं अपने लिहाज से प्लेइंग 11 बना रहा हूँ, उसमें सैम अयूब और माज सदाकत को ओपनिंग करना चाहिए। बाबर आजम तीसरे नंबर पर, मोहम्मद हारिस चौथे नंबर पर, मैक्स ब्रियंट पाँचवें नंबर पर, डेनियल सैम जो है वो छठे नंबर पर, हुसैन तलत सातवें, लियोक वुड आठवें, मोहम्मद अली नवें, आरिफ याकूब 10वें और अली रज़ा एज एमर्जिंग प्लेयर 11वें नंबर पर खेलेंगे। गो के गुज़श्ता मैच में एक ही ओवर अच्छा कराया था, वरना उन्हें बहुत मार पड़ी है। 15 रन फी ओवर के रन रेट से रन दिए और सेकंड लास्ट ओवर में 28 रन दे दिए थे, 3 छक्के खाए थे। और उसके अलावा
लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो राजा बनो का पक्सा 1 सेंचुरी और 16 फिफ्टियाँ ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन उनका मजमूई जो रिकॉर्ड है T20 कैरियर में, T20 स्ट्राइक रेट 136 है और आखिरी 10 इनिंग्स में उनका बेस्ट स्कोर 25 है। उनकी भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो इस वजह से देखना ये होगा कि बनो का राजा पक्सा के ऊपर लाहौर कलंदर की टीम मैनेजमेंट कितना इन्हिसार करती है। उनकी प्लेइंग 11 में फ़खर जमान, मोहम्मद नईम ओपनर होंगे, अब्दुल्ला शफीक तीसरे नंबर पर, अली सिकंदर रज़ा चौथे नंबर पर, बनो का राजा पक्सा 5वें नंबर पर। इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है सूरत हाल के मुताबिक। शकीब उल हसन 6ठे नंबर पर, कौशल परीरा 7वें, कौशल परीरा या फिर मोहम्मद इखलाक एज ए विकेट कीपर खिला सकते हैं यहाँ पर। फिर बाकी जो खिलाड़ी हैं वो लाइन अप बॉलर्स की वही है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ, आसिफ अफरीदी और मोहम्मद अज़ाब जो हैं वो एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेल सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 बन रही है और देखना ये है कि आज का मैच कौन जीतता है। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो गुज़श्ता मैच में भी मैंने कराची किंग्स को जो 60% दिए थे, इसी वजह से दिए थे। एक तो उनकी बैटिंग फॉर्म में आ चुकी है, उनके बॉलर्स हसन अली ख़ास तौर पर, मीर हमज़ा बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब्बास अफरीदी अपना असर छोड़ते हैं, तो इस वजह से उनको 60% दिया था। अगर आप लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के लिहाज से देखें तो वो यही रेशो बन रहा है, क्योंकि लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी सेट है, उनका टॉप ऑर्डर भी सेट है, सिर्फ मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा झोल आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बैटिंग की बात कर लें तो मिडल में कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। टॉम केलर के एडमोर नहीं कर पा रहे हैं, मैक्स ब्रियंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए मसला है। टॉप ऑर्डर में सैम अयूब अब जाकर परफॉर्मेंस करना शुरू हुए हैं। बाबर आजम ने परफॉर्म किया, दूसरा ओपनर फिर फेल हो रहा है। पहले मिचेल ओवन फेल हो रहे थे, अब जो है मोहम्मद हारिस को मौका दिया, वो भी फेल हो गए। तो इस वजह से परेशानी है पेशावर ज़ल्मी के लिए, ख़ास तौर पर जो उनकी बॉलिंग है वो बहुत ही नाकारा हो चुकी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो चांस है वो सिर्फ 40% है।